टू कैमरा इन्फो वंस अगैन। तो आज हम लोग बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट के प्री एग्ज़ाम के लिए जो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 11 तारीख को इसका पेपर होना है, जो टेंटेटिव डेट है, तो उस अकॉर्डिंग हम अप्रॉक्स मान के चलते हैं कि हमारे पास 30 डेज बचे हैं। ठीक है, अब इन 30 डेज में हम प्रिपरेशन कैसे करें कि हमारा स्कोर थोड़ा इम्प्रूव हो सके या हम कुछ बेटर परफॉर्म कर सकें। ठीक है। सो बेसिकली ये जो पूरा वीडियो रहेगा वो अराउंड घूमेगा उन बच्चों के जिनकी प्रिपरेशन अभी कंप्लीट नहीं है, जिनकी ऑफ कोर्स अच्छी प्रिपरेशन हो रखी है। सो इट्स नॉट फॉर देम। ठीक है, क्योंकि वो तो एक प्रॉपर रूटीन पे चल ही रहे हैं। ठीक है, अब आप ये उनके लिए समझ सकते हो जो कि अभी न्यू थे, प्रिपरेशन वैकेंसी आई तो उन्होंने फिल कर दिया, या उनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है किसी कारण से। सो उनके लिए है कि दे कैन एटलीस्ट स्कोर बेटर। ठीक है। अब फॉर्म भरा है तो ऑफ कोर्स अब तक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको एग्जाम पैटर्न तो पता ही होगा। इंग्लिश रीजनिंग क्वांट 30 क्वेश्चन फॉर इंग्लिश, 35 फॉर रीजनिंग एंड 35 फॉर क्वांट्स। 20 मिनट ईच को मिलेगा। ठीक है, यानी कि टोटल 1 घंटा। अब ये जो पूरा वीडियो है, पूरी स्ट्रैटेजी है, मैंने इसको 30 डे के अकॉर्डिंग 3 फेजेस में डिवाइड करा है, यानी कि 10 डेज, 10 डेज और 10 डेज। ठीक है। तो फर्स्ट जो 10 डेज रहेंगे, जो कि हमारा फेज 1 रहेगा, उसमें हमारा रहेगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। फेज 2 में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस मोड, और फेज 3 में करेंगे हम लोग मॉक और टेस्ट का। ठीक है, मॉक टेस्ट का मतलब ना। अब सबसे पहले बात करें फेज 1 की, तो सबसे पहला काम जो हमारा होना चाहिए, इफ आई एम ऑल्सो न्यू टू दिस, और मान लो कोई भी है रैंडम पजल, तो वो चाहेगा कि उसका बेसिक क्लियर हो। ठीक है, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर होगा तो आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। अब बेसिक कहाँ से क्लियर करें? जैसे क्वांट्स है, उसमें सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज है, तो उसके लिए आपको बेसिक क्विक मैथ्स आनी चाहिए, टेबल्स, स्क्वायर्स, नंबर सीरीज के लिए डिफरेंसेस, रॉन्ग नंबर, और अप्रॉक्सीमेशन, ये सब आपको बेसिक 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 आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करो। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका रीजनिंग। ठीक है, तो अब रीजनिंग में फंडामेंटल्स में आप क्या पढ़ोगे? जैसे इनइक्वालिटी का चैप्टर हो गया, या फिर सिलोगिज्म हो गया। ठीक है, इसके अलावा पजल्स हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, आखिर इनको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इतना बेसिक फंडामेंटल तो आना चाहिए ना। तो इस पे प्रैक्टिस करो। ठीक, लेफ्ट राइट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सारा बेसिक एकदम थॉरली बेसिक पे ध्यान दो। ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में क्या करेंगे अपन? इंग्लिश के लिए सबसे पहले ग्रामर लेंगे। ग्रामर लेने के बाद, अब ग्रामर में चैप्टर्स आपने पढ़ लिए। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे? अब अगर वोकैबलरी की बात करें तो ऑफ कोर्स वो एक दिन में नहीं होने वाली चीज़ है, उसके लिए आप डेली थोड़ी बहुत रीडिंग करोगे तो वो भी हो जाएगा। तो इस तरह आपका ग्रामर और वोकैबलरी इंग्लिश के लिए कंप्लीट हो जाएगा। क्वांट के लिए सिंप्लीफिकेशन सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, और रीजनिंग का भी काफ़ी हद तक आपको चीज़ें आ चुकी होंगी। ठीक है, अब फेज 2 में क्या करना है? पहले 10 दिन आपने इतना करा। ठीक, अब फेज 2 में आप क्या करोगे? आप सेक्शनल मॉक स्टार्ट करोगे। ठीक, मॉक परचेज नहीं करें तो ऑफ कोर्स कहीं से भी कर लो, कोई भी साइट जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी चैनल, जो भी व्हाटएवर। ठीक है, तो परचेज इट फ्रॉम देयर, क्योंकि हमें टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वो पेन पेपर बुक वाला सीन नहीं। जब मॉक प्रैक्टिस करो तो ऑफ कोर्स सेक्शनल मॉक करो, वो भी टाइमर बेस्ड। ठीक है। अब इसके साथ क्या करोगे? पजल की प्रैक्टिस शुरू कर दो डेली, जो भी लगा सकते हो, जितना टाइम है, 5-10 पजल जो भी, वो लगाओ। साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन शुरू कर दो बेसिक लेवल के। बेसिकली आई डोंट थिंक, मतलब स्टार्ट करने से तो एटलीस्ट बेटर रहेगा, थोड़ा बहुत तो स्टार्ट कर ही दो। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिक लेवल पढ़ो, चाहे वीडियो के थ्रू पढ़ लो, चाहे बुक के थ्रू पढ़ लो, या कोई टीचर या पेड कोर्स है तो उसके थ्रू पढ़ लो, दैट्स अप टू यू। ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ कोर्स वही एडिटोरियल से हो जाएगा, और प्रैक्टिस के लिए हम सेक्शनल मॉक दे ही रहे हैं, तो उसमें ये तीनों चीज़ें भी आपकी प्रैक्टिस होती रहेंगी। लेकिन हाँ, लगाने के बाद सेक्शनल मॉक्स उसे एनालाइज जरूर करना। ठीक है। अब फेज 2 जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास बचे आखिरी के 10 दिन। ठीक है, अब आखिरी के 10 दिन में कुछ नया तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये तो कोई नई बात है नहीं बताने की, तो प्लीज़ अब कुछ नए के पीछे मत पढ़ना, जितना पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करो। ठीक है, और अब डेली दो दो मॉक देना। ठीक है, एक सुबह एक शाम, और उस मॉक को थॉरली एनालाइज करना। थॉरली एनालाइज मतलब सब कुछ, जो क्वेश्चन गलत किया वो भी देखो, जिसमें ज़्यादा टाइम लिया उसको देखो, क्या पता उसके सोल्यूशन में कुछ बेटर अप्रोच हो। इस तरह करके उसे पूरा एनालाइज करो। ठीक है, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी किए हैं, जैसे मान लो कोई चैप्टर है नहीं पढ़ा, जैसे स्पीड डिस्टेंस से नहीं पढ़ा है, बोट नहीं पढ़ा है, मान लो उसका क्वेश्चन है, या फिर रीजनिंग में हमारा अल्फान्यूमेरिक सीरीज का कोई क्वेश्चन है, या इंग्लिश में कुछ और नया वोकैबलरी का है, तो उसका भी सॉल्यूशन देखो। अटेम्प्ट नहीं करा कोई बात नहीं, उसका भी सॉल्यूशन देखो, समझो, या कोशिश करो समझने की कि क्या इस क्वेश्चन को, मतलब नहीं, आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, बेटर अप्रोचेस क्या होंगी। तो पूरा मॉक थॉरली एनालाइज करो, और 2 मॉक का डे तो दो ही। अब बहुत से लोग कहेंगे 2 मॉक का डे इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, बट टू बी ऑनेस्ट यार, अगर आप सिर्फ 30 दिन बचे हैं और अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी है, तो आई थिंक इतना तो करना पड़ेगा यार।
वरना कोई सेंस नहीं बनता है ना फिर तो। अब आपको स्कोर बूस्ट भी करना है और फिर मेहनत भी नहीं करनी, तो आई डोंट थिंक इट मेक्स अ सेंस। तो उसका अच्छे से एनालाइज करो, मिस्टेक्स देखो, और जो टॉपिक वीक है उसको रिवाइज करो बस। लास्ट के जो 10 डेज है ना, उसमें इसके अलावा तो कुछ करना ही नहीं है। नया टॉपिक तो बिल्कुल नहीं छूना है, बाकी आपका मन है तो आप छू के देख सकते हो, बट मेरी पर्सनल जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि डोंट टच अ न्यू टॉपिक ना, ठीक है, क्योंकि वो सब फिर मैसअप हो जाता है ना। टारगेटेड स्कोर की बात कर लेते हैं, वैसे इसकी बात मुझे करनी नहीं चाहिए, बट फिर भी एक अप्रॉक्स देखें तो ऑफकोर्स आपको कोशिश करना चाहिए जब आप मॉक दे रहे हो तो उसमें आप 20+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अब बहुत से लोग कहेंगे जब हमने टॉपिक ही नहीं पढ़ा तो हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। लेट मी बी वेरी क्लियर। तो अब जैसे इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश में ग्रामर रूल्स पढ़ लिए, ठीक है। अब उसके बाद इंग्लिश में क्या आता है यार, वोकैबलरी आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो क्या इन सबको मिला के ट्राई कर करके 20+ नहीं पहुँचाया जा सकता है? ऑफकोर्स पहुँचाया जा सकता है, ठीक है। अब रीजनिंग की बात करें, पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद थोड़े बहुत मिसलेनियस के आते हैं, सलॉग्स के होते हैं, इनक्वालिटी के होते हैं। तो इन सबको मिला के ईजिली यहाँ तक पहुँचा जा सकता है, इट्स नॉट दैट बिग डील, ठीक है। और सेम गोज विथ क्वांट, क्विक मैथ्स आएगी, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन कर रहा है तो 20 तक तो पहुंच ही जाओगे यार, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे आपने मॉक एनालाइज करा तो कोई जैसे चैप्टर है बहुत इजी वाले हैं तो वो भी समझ आ रहे हैं तो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इस तरह करके ये एक टारगेट रखो, ठीक है। नहीं पहुंच पा रहे हो कोई बात नहीं, पर एक टारगेट तो होना चाहिए ना। विदाउट टारगेट तो फिर बस हो गया, फिर तो आप ऐसे ही अटेम्प्ट करोगे, पता चल रहा है आप 5 इंग्लिश में कर रहे हो, 10 उसमें कर रहे हो, रीजनिंग में 5-6 उसमें कर लिया, तो कोई सेंस ही नहीं है ना फिर तो पेपर देने का भी। इसलिए ट्राई टू हैव अ टारगेट, ट्राई टू अचीव इट। नहीं होता अचीव कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप ट्राई तो कर रहे हो ना। एटलीस्ट आपका इससे बेटर मतलब नहीं स्कोर होएगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अब फाइनल टिप्स, अगर इस पूरे वीडियो को समराइज करें तो इट्स जस्ट लाइक कि डेली जो आप टेस्ट या क्विज दोगे उसे अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। चैप्टर्स जो पढ़े उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और एक्यूरेसी पे ध्यान दो, ठीक है। मॉक ऐसा अंदर भी नहीं अटेम्प्ट करना है। अब मैंने कह दिया कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो पता चला नहीं, यू आर जस्ट अटेम्प्टिंग लाइक एनीथिंग, नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। इट्स लाइक ट्राई टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन इन विच यू हैव कमांड, ओके, जो आपको आता है वो बेटर अटेम्प्ट करो, एक्यूरेसी के साथ करो। और डेली अपना फॉर्मूलाज डिवाइस, मैंने जैसे यहाँ लिखा है फॉर्मूलाज नीड्स, बेसिकली आई मीन दैट योर क्विक मैथ टेबल, स्क्वायर, क्यूब, और इंग्लिश के बेसिक रूल्स हो गए जो भी है, ठीक है। रीजनिंग के हो गए, जैसे मान लो लेफ्ट राइट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस का, या फिर अल्फान्यूमेरिक सीरीज की कोई ट्रिक है तो उन सबको डेली रिवाइज करो। एंड एट द एंड ऑफ द डे स्टे कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट रहना इज द अल्टीमेट गोल, ठीक है। अब 30 डे में भी अगर कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो तो आई डोंट थिंक इट मेक्स अ सेंस, ठीक है। तो ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। थोड़ा रफ है इसमें, अब ये मैं नहीं कह रही कि एकदम आइडियली ये फॉलो करो, हाँ, एक बेस प्लान मैंने बता दिया। अगर आपके अंदर और ज़्यादा एनर्जी बच रही है टू लर्न मोर, सो यू कैन इंक्लूड मोर थिंग्स इन इट ऑल्सो, ठीक है। बट दिस इज वॉट आई थिंक इट इज। इसके अलावा अगर कोई डाउट आ रहा हो किसी को, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, या फिर कोई भी XYZ डाउट रिलेटेड टू स्टडीज और पेपर और एनीथिंग, ठीक है, सो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। और अगर कमेंट बॉक्स नहीं, मान लो कि आपको नहीं कमेंट में पूछना है, तो आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हो। मेरे चैनल की मेल आईडी आपको मेल पे मिल जाए, वो सॉरी, अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।